हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी के लिए ले आती हूँ रोज़ाना ही एक नई वीडियो, एक नए प्रसंग, एक नई कथा के साथ। इसीलिए आपका रेस्पॉन्स देखकर और ज़्यादा मन करता है कि एक नई कथा लेकर आऊँ, एक नया प्रसंग आपके लिए लेकर आऊँ। आज इसी कड़ी में लेकर आई हूँ मैं एक ऐसा संवाद, जो संवाद हम लोगों ने शायद सुना ही नहीं है। महाभारत का युद्ध हम सभी ने सुना है, और उस महाभारत के युद्ध में जितनी मृत्यु हुई, जितना तांडव हुआ, मृत्यु का आतंक जो भी हुआ, उसके बाद धर्म की स्थापना की गई। लेकिन उस युद्ध में कई योद्धा ऐसे मारे गए जो अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म था। ऐसा ही एक चरित्र है कर्ण का। कुंती पुत्र कर्ण जो थे, उनकी मृत्यु अधर्म का साथ देने के कारण हुई थी, लेकिन हृदय में उनके धर्म था। अब उनकी मृत्यु होने पर सभी निश्चिंत हो चुके थे कि जो भी हुआ चलो ठीक हुआ। लेकिन एक ऐसा किरदार है जो कर्ण की मृत्यु से जिसे रोष था जिसके हृदय में, और वो किरदार है माता रुक्मणी का। कर्ण की मृत्यु से माता रुक्मणी बहुत रोष में थी। और आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जब माता रुक्मणी कितने रोष में थी कर्ण की मृत्यु से, तो उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारिका आने पर उनसे क्या कहा, उनकी क्या वार्तालाप इस विषय में हुई, श्री कृष्ण ने रुक्मणी माँ को क्या क्या समझाया। तो वीडियो की ओर चलने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी स्क्रीन पर एक बटन शो हो रहा होगा सब्सक्राइब का, बस आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, दैट इज़ योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। चलिए आज बात करते हैं। तो जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिकापुरी लौटे, तो रोष में भरी हुई रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। रुक्मणी माता पूछती हैं, स्वामी वे कौन से पाप थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों भी वहाँ उपस्थित थे, और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मणी जी ने पूछा, और कर्ण, वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, और कोई उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया, तो उसकी क्या गलती थी। श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वह अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था, और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा हुआ था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसीलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार बन जाते हैं। जीव द्वारा किए गए कर्म, चाहे सत्संग हो, सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, 100 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें भोगना ही पड़ता है। कर्म से पहले विचार पैदा होते हैं। ये हमारे मन की अति सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हठी मन को अपने वश में करने की। तो इस तरह ठाकुर जी ने कर्ण के इस छोटी सी गलती से हम सभी को ये सबक दिया कि हम चाहे पूरे जीवन कितना ही धर्म करें, पुण्य करें, कितने भी दान करें, लेकिन जब किसी को आवश्यकता हो और हम उसकी मदद ना करें, हमारे पास साधन होते हुए भी हम सामने वाले के हाथ पसारे हुए व्यक्ति के उन हाथों को खाली जाने दें अपनी ओर से, ऐसा चाहते हुए कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का कृत्य हमसे हो जाता है, तो हमारे अनंत गुणा, हमारे सभी जो पुण्य हमने किए हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हर एक सांस, हर एक पग बड़े सोच समझ कर हमें रखना चाहिए। ना जाने कब हमसे कोई ऐसा दोष, ऐसा पाप बन जाए कि हमारे अर्जित किए हुए जो पहले हमारे जितने भी पुण्य हैं, उन सभी को निगल जाए।
तो जीवन में प्यारे भक्तों ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे हम दूसरों की सदैव मदद करें, हर जीव का सम्मान करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो या पशु हो, जो भी जीव हमें दिखाई दे उसके साथ करुणा रखनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो से ये सबक मिल गया होगा कि हमें जीवन में बड़े ही सावधानी के साथ चलना होगा, तभी भगवत प्राप्ति हमें होगी, तभी हमारा जीवन सुखमय और सुखमय बन पाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी पर जानकारी इसमें बहुत बड़ी थी। आई होप आप सबने गेन की होगी। जिसने गेन की है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।